آج کل زلزلوں کی तबाहकारियों का शिकार मुल्क जापान, जिसके कई इलाकों में दर्जा हरारत मनफी और हालात बहुत सख्त हो चुके हैं। वहाँ शदीद सर्दी और हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत के मनफी के हिंदसे को छूने ने उनको खुदा याद दिला दिया है। आज दुनिया में जापान तीसरी बड़ी मौशी ताकत माना जाता है, जबकि बेहतरीन पासपोर्ट की दर्जा बंदी में जापान पिछले 5 साल से टॉप पर था। अलबत्ता इस साल इसका दर्जा तीसरा है। इस चीज़ से अंदाज़ा होता है कि ये दुनिया का एक महफूज मुल्क और सयाहों के लिए शानदार मंजिल मकसूद है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि जो पूरे जापान में आपको एक जैसी मिलेगी, जैसे लोगों का अखलाक और सफाई का ख्याल रखना वगैरह। जापान के बहुत से शहरों और मज़ाफाती इलाकों में मजाल है कि इंतजाम इंसराम या सरकारी सहूलतों के हवाले से आपको कोई फ़र्क नज़र आ जाए, चाहे वो घर हों, दफातर हों, सड़कें हों, स्टेशन हों या फिर खेत खलियान। पूरा जापान रेलवे लाइन्स के जरिए एक से दूसरी जगह सफ़र करता है। जिसने भी यहाँ आकर ट्रेनों का निज़ाम समझ लिया, वो समझे कि कम खर्चे में ज्यादा जापान देख लेगा, और जो नहीं समझ पाया उसके लिए जापान में सफर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ की ट्रेनों का ये निज़ाम बहुत सादा है, जो बज़ाहिर बहुत पेचीदा महसूस होता है। कई तरह की ट्रेनें और उनके अलग रूट्स हैं, जिनमें लोकल और सुस्त ट्रेनें भी हैं और तेज से तेज तरीन ट्रेनें भी। हत्ता कि दुनिया की तेज तरीन ट्रेनों में से एक शिनकानसेन ट्रेन भी यहाँ चलती है, जिसे जापान और पूरी दुनिया में हम बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। पूरे जापान में हर छोटे बड़े इलाके में इन ट्रेनों के स्टेशंस बने हुए हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाना हो या फिर मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक, जापान के ज्यादातर लोग ट्रेनों का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जापान में हैं तो आपको गूगल पर सिर्फ अपनी मंजिल का नाम लिखना होगा। उसी ऐप के जरिए आपको पता चल जाएगा कि जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक कितनी ट्रेनें बदलनी होगी, वो तमाम कहां से बदलेंगी, उनके औकात कार क्या होंगे और इस सफर पर कुल खर्चा कितना आएगा। ये सब बातें और मालूमात वही ऐप बताती है। इसको जिसने जितनी जल्दी समझ लिया, वो जापान में सफर के दौरान उतना ही सुख में रहेगा। जापान की कहानी में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि हमें आपकी सपोर्ट इसी तरह से मिलती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। वैसे तो पूरे जापान में सफर करने के लिए बसें भी चलती हैं, मगर यहाँ के लोग सफर करने के लिए ट्रेन को ही तरजीह देते हैं, जबकि आमदोरफ्त के हवाले से यहाँ टैक्सी सबसे महंगी सवारी मानी जाती है। आम जापानी लोग भी बहालत मजबूरी ही टैक्सी में सफर करते हैं। यहाँ आपको एक और दिलचस्प बात भी बताते जाएंगे कि अगर जापान में रहते हैं और आपकी अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल है, तो तब आपको जापान की महंगी तरीन पार्किंग फीस जहन में जरूर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ घंटों के हिसाब से पार्किंग फीस चार्ज की जाती है। इस मुल्क में आपको बहुत से जापानी शहरी और तलबा साइकिल्स चलाते भी दिखाई देंगे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी जापानी आबादी रोजाना साइकिल्स पर सफर करके अपने मतलूबा स्टेशन तक आती है। जापान में ऐसा नज़ारा बार बार देखने को मिलता है, इसीलिए यहाँ हाईवेज या आम सड़क के किनारे पर साइकिल सवारों के लिए जगह मुख्तस की जाती है। इन दोनों जापान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, इसलिए यहाँ शाम 5 बजे ही रात का समा हो जाता है, जबकि रात 11 बजे तक शहरी इलाकों में दुकानें खुली रहती हैं। अलबत्ता देही इलाकों में 6-7 बजे तक मुकम्मल रात हो जाती है और वो लोग 7 बजे ही सो जाते हैं। इसका एक फायदा इस मुल्क को ये है कि जापानी लोग फिर अलल सुबह बेदार भी हो जाते हैं। जहाँ सुबह 8 बजे से ही स्टेशन पर हजारों अफराद आते जाते दिखाई देते हैं। जापान में ट्रेनों के अंदर सफर करने वालों की अक्सरियत किताब पढ़ती या फिर मोबाइल देखने में मशगूल नजर आती है। ट्रेन में आपस में गपशप करना मुनासिब तसव्वुर नहीं किया जाता। यहाँ सरेआम सिगरेट पीना भी सख्ती से ममनू है। आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि जल्दी में होने के बावजूद हजारों लाखों अफराद का मजमा ट्रेनों में सवार होते हुए लाइन बनाना नहीं भूलता। गाड़ी चलाते हुए बेल्ट बांधना और ड्राइव करते वक्त सामने से अगर साइकिल सवार या पैदल चलते हुए कोई आ जाए तो गाड़ी वाले को रुकना वहाँ कौमी फराइज माने जाते हैं। इस मुल्क में सिग्नल तोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे कैमरे की आंख आपको देख रही हो या ना देख रही हो। जापानी अपने फराइज से गफलत नहीं बरतते और कानून से डरने के बजाय इसकी पासदारी करते हैं, जो कि इनकी कामयाब समाजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। जापान 4 बड़े जजायर पर मुश्तमिल एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, और अगर इसके साथ दीगर छोटे बड़े जजीरे भी गिने जाएं तो कम बेश जजायर की कुल तादाद 14,125 बनती है। इंतजामी लिहाज से जापान को 8 रीजन्स में तकसीम किया गया है और 47 सूबे बनाए गए हैं। 790 शहरों और
देहातों पर मुश्तमिल इस मुल्क में हर जगह देखने के काबिल है। ये पूरा मुल्क एक निज़ाम की लड़ी में परोया हुआ नजर आता है। एक कोने से दूसरे कोने तक सब कुछ एक जैसा ही है, हर तरफ कानून की हुक्मरानी है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत तो टोक्यो है, लेकिन ओसाका जैसे शहर भी अपनी पूरी चमक और आबोताब रखते हैं। जापानियों की देही जिंदगी भी इतनी ही खूबसूरत और शानदार है जितनी कि शहरी जिंदगी। अगरचे जापान दुनिया का एक महंगा तरीन मुल्क है, लेकिन यहाँ जिस चीज की जो कीमत तय और मुकर्रर है उससे एक जन भी ऊपर कोई नहीं ले सकता। नाइंसाफी, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी और छीना झपटी जैसे अल्फाज और तस्वुरात जापानी मुआशरे में बेमैनी हैं। यहाँ जराइम की शरह ना होने के बराबर है। पूरे मुल्क में आप कहीं भी चले जाएं, चाहे औरत हैं या मर्द, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये जापान की तरक्की की असल रूह है। बाहर से आए हुए सयाहों के लिए ये मुल्क बहुत महंगा है, लेकिन अगर इन सयाहों का ताल्लुक पाकिस्तान या भारत जैसे ममालिक से है तो फिर बहुत सोच समझ कर जापान का सफर करें, वरना महंगाई के हाथों जान के लाले पड़ जाएंगे।